अच्छा कल तो छुट्टी होगी ना सब लोगों की, कल तो दशहरा है ना। कल दशहरा है, रावण ढूंढना पड़ेगा। चलो 10 हरा का मतलब है 10 सर हर लिए गए। सर तो फिर शाम को ट्यूशन नहीं रखोगे ना? शाम को ट्यूशन और टाइम। अरे सब बेटा पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई जल्दी है चलो ओके नाउ हाँ आ जाइए। सो एक क्वेश्चन मैं तीनों मेथड से करा रहा हूँ, तीनों में वही आंसर आएगा। फिर उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तीनों मेथड से, लेकिन उसमें आंसर वही आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्सरसाइज 14.1 13.1 है, बात न करें। नाउ डेली वेजेस दिया गया है 100 से 120, इतना रुपया इन रुपीस लोग मिलता है। कुछ लोगों को 120 से 140 मिलता है, उसको 140 से 160 मिलता है, 160 से 180 मिलता है, और कुछ ऐसे भी हैं इन्हें 180 से 200 मिलता है। ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स लिखिए, यह फ्रीक्वेंसी, बात ना करो। नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6, 10। तो ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इससे हमें क्लास मार्क निकालना होगा। समझ में आई बात कि नहीं? और ये फ्रीक्वेंसी है, तो आप क्लास मार्क निकालिए। क्लास मार्क को क्या कहते हैं? XI निकालने का क्या मेथड है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। प्लस में तो आगे पीछे हाँ, बट एक स्किल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? ऑफ एनी क्लास, तो उसी क्लास का क्लास मार्क आएगा। तो ये कितना आ गया? 110। तो अगर इसका 110 आया है साल तक, तो इसका कितना आएगा? चलो यश आप बताओ। 130, ये 150, रोमी लगले का क्या आएगा? ठीक है, 150, 170, सार्थक इसका क्या आएगा? 190। अब रोमी लगला क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड के लिए FI तो यहाँ पर लिखिए FI मल्टीप्लाई कर दो। 12 से 11 में मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 1320। 1320। 13 का 14 में दिव्यांगी करिए। 13 4 जा 52 और 13 1 जा 13 में 5 जोड़ो 1820। 15 में 8 का करो, 17 में 6 का 1020 और 19 में 10 का। 1919। अब इन सबको जोड़ दो। दिस इज सिग्मा FI XI। तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो 0 आ गया। अब 2 को करो, 2 2 2 तो 6 आ गया। और आगे देखो 3 8 11 11 और प्लस 2 13 प्लस 9 22। तो 22 का 2 और 2 यहाँ रखो, तो 2 3 4 5 6 7 7 2 6 0। अब डायरेक्ट मेथड देखो। पहला मेथड है
डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अर्पिता क्या फार्मूला लगेगा? xi is equal to sigma fi xi by 8 sigma fi सिग्मा एफआई का वैल्यू बताइए। 50। दैट इज 50। तो 50 से डिवाइड करें। सर एग्जाम में जब आएगा तो मैं बोला था कि कौन सा मेथड से करना है। एग्जाम में जब आएगा, एग्जाम में आप हाँ बोल दिया जाएगा, नहीं भी बोला जाएगा एज्यूम्ड मीन लगा देना, कोई भी लगा देना। अब 5 से करो। देखो 5 1 इज 5, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 10 बचा तो 5 2 जा 10। तो इसकी क्या वैल्यू आई है? 145.2 रुपीज। रुपीज जरूर लिखना क्योंकि ये वेजेस हैं। सो a person on average earns this much rupees daily। बात समझ में आ गई? अब अगला देखो। दरवाजा खोल दे रहे हैं, लाइट नहीं है। नेक्स्ट मेथड देखो अर्पिता। अब हम क्या करेंगे? अगला मेथड का नाम बताओ। एज्यूम मीन मेथड, मानक माध्य विधि। उसमें अपने मन से मीन मान लिया जाता है। 140 तो किसको मान लिया जाए? 150 ठीक है, यानी इसी में से किसी को मान लो जो क्लास मार्क है। सो एज्यूम्ड मीन मेथड देखिए, सेकंड मेथड बी। एज्यूम्ड मीन मेथड। So take any of the class mark as assumed mean. Take any of the class mark as assumed mean. So take अपने मन से any of the class mark as assumed mean and find the deviation, its deviation from other class mark। तो उसे डी आई कहेंगे। डी आई क्या चीज होता है बताओ? एक्स आई माइनस ए। पाई का सभी की वैल्यू बताओ यदि हमने इसे एज्यूम्ड मीन मान लिया है तो। तो पहले वाले में क्या कर रही है? 110 माइनस 150। तो D1 कैसे निकाला होगा इन्होंने? 110 माइनस 140 तो कितना आ जाएगा? 150। तो दैट इज माइनस 40 आ गया। तो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने? अब इसी तरीके से 130 किया होगा माइनस 150 तो माइनस 20 0 170 माइनस 150। ए वही रहेगा, ये बदलते रहेंगे। ये x1 x2 x3 बदलते रहेंगे नहीं। तो ये कितना हो गया बताइए? 20 और ये 40। नाउ पीयूष आगे क्या करें? FIDI। सर लिखना होता है क्या? हाँ, अब DI लिखा, अब FIDI का कहें तो FI से किसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए? DI का करो जरा। हाँ बोल। ये जरूरी है कि ऊपर जो माइनस में है वो नीचे प्लस में आएगा। हाँ इसमें तो यही होता है। चेंज नहीं हो सकता। चेंज भी हो सकता है। मान लो तुमने एज्यूम्ड मीन इसे मान लिया या इसे मान लिया तो सब प्लस ही प्लस आ जाएंगे। जीरो से शुरू। तुम मीन नहीं मान रहे। 6 अगर है, अगर 6 अलग अलग क्लास हैं तब तो फिर सेम नहीं आएगा ना। 0 कहीं मिडिल में, 5 है तो चलो पढ़ गए और 5 में भी तुमने थर्ड वन माना था तो हो गया, और नहीं तो कोई और इधर उधर का मान ले तो। चलो अब FIDI की वैल्यू बताओ और कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं? माइनस 480। अभी बताइए, बोलो। माइनस 280। इसका इसमें करो, इसका इसमें करो 120 और इसका भी इसमें करो 14। देख लो 10 का 14 है 400। इन दोनों को अलग से ऐड करो और इन दोनों को अलग से ऐड करो तो ये कितना हो गया बताइए? माइनस
760 और यहाँ से कितना आ गया 520। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 760 में से 520 तो सब्ट्रैक्ट करो, साइन बड़े वाले का लगा देना, दैट इज -240। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में मनीष क्या फार्मूला लगेगा? रुक जाओ सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा भाई, आप बताते नहीं हो। यश बताओ। FI इक्वल्स टू A हाँ, सिग्मा FI A प्लस सिग्मा FIDI FI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI। हेल्प के लिए कुछ भी नहीं रहेगा बोर्ड पे, अब की जो कराएंगे सवाल, सब फार्मूले खुद ही करने होंगे और सब टेबल भी खुद ही बनानी होगी, इसलिए अभी आप देख लें जो देखना है। तो अब इसमें वैल्यू लिखो, A कितना है 150 और प्लस यहाँ से देखिए इसमें बताइए सिग्मा FIDI कितना आया -240। तो -240 अपॉन कितना लिख दें, क्योंकि दो साइन है तो ऐसे लिख दें। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 150, सार्थक आगे क्या आएगा? अभिषेक आप बताओ। पीयूष, ईशान, वेरी गुड, -4.8। तो फिर इससे कितना आ जाएगा? बहुत अच्छा, 145.2 यही तो आएगा आंसर। मीन थोड़ी ना बदल जाएगा, मेथड बदल देने से मीन थोड़ी ना बदल जाता है। तो जो ये था वही आया। अब हमें यूज करना है डायरेक्ट मेथड, तो उसके लिए मुझे UI निकालना पड़ेगा। हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड, यस। सो दैट इज थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज C। चलिए अब UI का सौम्य फार्मूला बताओ। रुक जाओ, अभी आपसे पूछते हैं। हाँ बोलो। DI अपॉन, तो जो DI आया है यही DI यहाँ गया था। H बताओ यहाँ क्या है? 20। तो H इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्लास साइज है, इसको क्या कहते हैं? क्लास साइज। तो क्लास साइज 20 है, देख लो। 120 माइनस, कैसे निकाला क्लास साइज? 120 माइनस 100 जो कि कितना आ गया? तो DI में 20 समय जरा करो, -2 -1 0 1 2। अब FI UI करो, FI वहां से लो और UI यहाँ जरा करो। 12 -2 से -24। नेक्स्ट बताओ, -14 0। अगला बताओ, ये 10 2 या 20। अच्छा, अब इसको ऐड करो और इसको अंशिका क्या कहेंगे? सिग्मा FI UI। तो इन दोनों को ऐड कर लो, -38 और इन दोनों को 26 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और माइनस का साइन लगाना, जो बड़ा होगा उसी का लगेगा। तो दैट इज 12, तो यहाँ -12। और अंशिका इसका फार्मूला बताइए। बहुत अच्छा। So that is x bar is equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h। a की वैल्यू आपने क्या मानी थी? 150। और बताओ ui, और ये -12 आ गया और यहाँ 50 लिख दिया, 50 है। और h कितना है बताइए? 20। और इसको ब्रैकेट में रख दो क्योंकि प्लस माइनस साइन है। एक जीरो से एक जीरो कट गया है। अब 12 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 150 माइनस 24/5। सार्थक 24/5 क्या होता है? -4.8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 150 माइनस 4.8 और कितना आ गया बताओ? रुपीज 145.2। इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से करो।
फार्मूले सब हटा देंगे, बस यही दो डेटा हैं। सही है, बुक से जाओ, बुक से देख लो। एक सब टेबल बना दो, एक तरफ हो जाएगा। सब एक ही टेबल पर डालते हैं। और क्या? तो अलग टेबल बनाएंगे नहीं, UIDIFI इतनी महंगाई है और इसमें तुम तो हमें एक तीनों मतलब से पढ़ने दिखाना ये तो दे तीन है। हाँ हमको मतलब जेब खर्च कितना मिलता है। कुछ बच्चों को 11 रुपये से 13 रुपये डेली जेब खर्च मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी 25 रुपये तक डेली जेब खर्च लेते हैं अपने पेरेंट्स से। तो 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4 ये तो दिया गया है। अब आपको F का पता करना है। F क्या है? ठीक है, पेपर 6th क्वेश्चन अभी नहीं किया। चलो ये लो, इतनी बात दी गई है तो हमें इसमें क्या पता कर लेना चाहिए? क्लास मार्क, दैट इज XI। इट इज x1 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 13/2 दैट इज 24/2। जैसे 12 तो ऐसे सभी में निकाल दो 12 और 2 का अंतर है तो आप ऐसे सिंपली जोड़ते भी जाओगे 2 को। 14, 16, 18, 20, 22 और साथ में 24। तो इस तरीके से हमने हर एक क्लास का फ्रीक्वेंसी दी थी, क्लास मार्क निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड ठीक रहता है। तो यहाँ तक करने के बाद आपको FI/XI करना है। तो मीन से इसकी वो निकालेंगे मिसिंग वैल्यू। हाँ, मीन दिया है और XI/FI सबका कट जाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 84 20F आएगा। इसका इसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 20F और ये 110 और ये करो 96। अब सबको ऐड कर दो। 20F अलग है, 20F को मत ऐड करना क्योंकि वो एक अलग हेट्रोजीनियस टर्म है। और बाकी कर दो। फोर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 10 8 18 4 22 25 26 9 फिर 3 4 5 6 752 आ गया। ये सिग्मा FI/XI आया है। तो x बार क्या होता है और ये सिग्मा FI भी निकाल दो। तो दैट इज टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? ऐसा कुछ दिया है, मिसिंग द फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तो सबको जोड़ो। 7 + 6 13 + 9 22 22 + 13 35 40 44 +
सो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार कितना दिया है, क्या 18 दिया है, और ये कितना दिया है 752 प्लस 20f, और ये नीचे कितना दिया है 44। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो बोलो 18 में किसका मल्टीप्लाई होगा 44, जो नीचे की चीज़ है वो उधर चली गई, और 752 प्लस 20f मल्टीप्लाई करिए। 18 4 जा 72, और 18 4 जा 72, 18 18 चौक 72, 792 और प्लस 18f इज 752 और प्लस 20f। तो बताओ 792 माइनस 752 इज 20f माइनस, तो क्या ये 2f आ गया, और यहाँ कितना आया, तो बोलो f कितना आ गया। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। फिर से समझ लो, कुछ हमने खास नहीं किया है, इसका क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क तो सबका तुम्हें पता है ना, ऐसे जोड़ जोड़ के, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई किया सबका, एक्स आई एफ आई x1 f1 x2 f2 किया कि नहीं सब में, लाइए। और यहाँ तक मनीष समझ में आया, मतलब क्लास मार्क हमने निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, ये तो डायरेक्ट मेथड है ना। और जब जिसमें अब f है तो क्या करोगे 20f लिख दोगे, ये सारी वैल्यू जोड़ो, ये इसको अलग से लिख लो, ये तो हिट्रोजीनियस टर्म है, सबको ऐड करने पे कितना आएगा बताओ 572। इसको भी ऐड करोगे तो f तो अलग ही लिखना पड़ेगा, फार्मूला लगाइए, बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है ये, तो ये वाली वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह लिख दीजिए। और सिग्मा एफ आई कितना है बताइए, ये लिख दिया। और मीन क्या दिया है क्वेश्चन में कि मीन जो पॉकेट अलाउंस है वो 18 है, जेब खर्च, तो 18 रख के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई किया, इधर देखो पीयूष, तो मल्टीप्लाई करने में 792 आया प्लस 18 है, और ये है, तो ये नंबर उधर ले गए और ये इधर ले गए, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या खास बात है सृष्टि, सिर्फ आप खास बात बताओ, बाकी तो हम कर ही देंगे। नॉन कंटिन्यूअस है, इसका क्या करोगी, लो कंटिन्यूअस बनाएंगे। नाउ तो देखो हमने आपको बताया था जो गैप हो उसका आधा इधर जोड़ दो, अपर लिमिट को बढ़ा दो और लोअर लिमिट को छोटा कर दो, तो बन जाएंगे कि नहीं। चलिए, कभी भी मीन बिना कंटिन्यूअस बनाए नहीं होता, इसलिए हमें उसे कंटिन्यूअस बनाना होगा। इसी में अब ये देखो, तो 50 to 52 यानी जो लकड़ी की पेटी में मैंगो है, किसी में 52 से 54 है, ऐसी कुछ जो बॉक्सेस है ना मैंगो के बॉक्स आते हैं, उसमें 52 से 54 भी आए, और किसी किसी की किस्मत अच्छी थी उसमें 62 से 64 मैंगो, सोचो जरा 64। तो नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ पेटीज, नंबर ऑफ मैंगोज कितने दिए बताओ 52 और फिर 53 से 55, ठीक है। तो यहाँ 50 मैंगो तो भी इसमें आएगा, इसमें बताओ हाँ ना अपर लिमिट इंक्लूडेड है कि लोअर लिमिट, बोलो। बोथ आर इंक्लूडेड, क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस में तो सब इंक्लूडेड होता है, और दैट इज 56 to 58, 56 to 58, और 59 to 61, और 62, ठीक है 64। अब इसमें 15 110, 15 110, 135, 115 एंड 25। तो ये तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, इतनी पेटियों में इतने आम हैं, वो रेंज ऑफ मैंगोज है। लेकिन लेट अस मेक द डेटा कंटिन्यूअस, अब हमें इस डेटा को कंटिन्यूअस बनाना होगा, ठीक है। जमा कर दो ये, फिर समझ नहीं पाओगी सवाल। सो
दिस डेटा इज नॉन कंटिन्यूअस डेटा या क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल फिर ऐसा है नॉन कंटिन्यूअस। सो अभी बता दे रहा है मेक इट कंटिन्यूअस, इसलिए इसे क्या बनाएंगे, इसे समझो, ये अभी हम बताएंगे। आपको ये दिया है 50 से 52 मैंगोस 15 पेटियों में, ऐसे दिया है, हमें मीन निकालना है, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस नहीं है ना, ऐसे मीन नहीं निकल सकता है, तो हमें इसे क्या बना लेना चाहिए, कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या पहले पता करती हो, डिफरेंस गैप कितना है, क्योंकि अब गैप कैसा होगा, दैट इज लोअर लिमिट क्लास साइज ऑफ एनी क्लास माइनस, बोलो सौम्या, अपर लिमिट ऑफ अपर लिमिट ऑफ, बोलो ऑफ प्रीवियस क्लास। देखो लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो क्या किया जाए 53 और माइनस, तो 1 आ गया, गैप 1 का है, हाफ ऑफ द गैप is added to upper limit and half of the gap is subtracted from lower limit. Half of gap कितना है, 0.5 so gap upon 2 is 1/2 is 0.5. add ये किस में ऐड करोगे, to upper limit, और subtract किस में करोगे, subtract to lower limit। ये मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे, ये देखो। 64 को ध्यान देते ना, वैसे नेक्स्ट हाँ वो नहीं कुछ करते हैं, अब उस वो एक्सट्रीम लिमिट्स को कुछ नहीं है, एक्सट्रीम लिमिट्स आर स्पेयर, तो जो एक्सट्रीम लिमिट्स आर करने को कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों में किया गया है, गैप में आप भी कर लो, एक सवाल इसमें दिया है, कोई ऐसा सवाल है तो आप कर लो, ये मत लिखो, बहुत सारी बुक में किया है, आप भी करना, पूरा ऐसे ही करो, सब में कोई स्पेयर नहीं, जो आर.डी. शर्मा इन सब में भी जोड़ा गया है, ठीक है, तो ऐसे ही करो। अब सब में कर दिया, देख लो सब में, बोलो इन सब में माइनस करो तो कितना होगा, 49.5 तो 49.5। थोड़ा सा सौम्य देख लो इसमें, आपको मैं बता दूं फिर ये मिटा दो। आपको पूछा गया है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और भी किसी की नहीं, इधर देखो सुप्रिया, फिर तुम करती रहोगी सवाल, सुप्रिया एफ का पता लगाना है, डेटा दिया क्लास इंटरवल, तो एक्स आई निकाल लिया, इसकी मिड एक्स आई मिडिल मोस्ट वैल्यू, सबका मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई, तो एफ इंटू 20 कितना हुआ, ऐसे सबको कर दिया, जब सबको जोड़ोगे तो 20f नहीं ऐड हो पाएगा, वो अलग से लिखा जाएगा, और इसमें भी सबको जोड़ोगे जब फ्रीक्वेंसी को, तो f नहीं ऐड हो पाएगा, f अलग से लिखा जाएगा। फार्मूला लिखिए, फार्मूले में सिग्मा एफ आई एक्स आई की ये वैल्यू लिखिए 20, और ये नीचे क्या लिखोगे सिग्मा एफ आई में 44 प्लस है, और यहाँ क्या लिखा, ये दिया है, देखो 18 रुपीज़ जो है मीन पॉकेट अलाउंस है, 18 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की चीज़ ऊपर चली गई, और फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और वहाँ ये पहले से ही था जो ऊपर था, इसको इधर ले आओ और 18 को उधर ले जाओ, तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा 2 बचेगा, और ये सब्ट्रैक्ट करके 40 बचा, तो f आएगा 20, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे करें, तो यशिका क्या आप मुझे बताएंगी कि हमारी जो कंटिन्यूअस क्लास बनेगी वो कौन सी बनेगी, मैं लिखा नहीं था, लिखवा देंगे, अगर कुछ होगा भी सवाल करवाएंगे तो बता देंगे, चलो ठीक है। नाउ हाँ बताइए, लोअर में से 0.5 माइनस करो, तो 50 में से 0.5 माइनस करना, और जो तुम्हारा 52 है उसमें क्या करोगे, सर आपके पास क्लासेस हैं, हमने छोड़ नहीं कर दो, इसके बाद सर अभी जो है ना आर.डी. शर्मा के हिसाब से कराएं, सब में उसमें किया जाता है, ठीक है कि नहीं, और किसी किसी में जैसे 0 नंबर है तब छोड़ देना, जैसे उसका तो -0.5 आया और ऐसा करता है, तो ऐसे में भी छोड़ देते हैं, जैसे नहीं होता है, जैसे 0 से 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसे में फिर माइनस नहीं करते हैं, अदरवाइज तो सब में किया गया, ठीक है।
मेकिंग द डेटा कंटिन्यूअस। तो इसमें सब में करो, बताओ 53 का क्या करोगे? 53 माइनस 0.5 और यहाँ क्या है प्लस 0.5। 56 माइनस 0.5 और यहाँ क्या हो जाएगा 58 प्लस 0.5। ऐसे करना है आपको बस। अब ऐसे कर नहीं रहे, मैं सीधे ही लिख दे रहा हूँ। तो बताओ क्या बन जाएगा? 49.5। सो नंबर ऑफ मैंगोज, तो लिखो 49.5 से जो 52.5 है वही यहाँ आ जाएगा। देख लो, उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें जोड़ने में आसानी रहती है, माइनस तो दिक्कत होती है ना। यहाँ जोड़ो जरा 5.5 55 पॉइंट और वही चीज यहाँ लिख दो। फिर कितना है बताओ? और सर अगर इसमें गैप 2 का आ जाता है तो भाई कर दो। 2 का गैप का कोई सेंस नहीं है। जैसे कहते हैं एक पेटी में 58 मैंगो है, तो ये जैसे किसान लोग कहते हैं 56 से 58 मैंगो निकल रहे हैं इसमें, तो वो उसकी क्लास बना लेंगे। उनसे कहोगे कि नहीं 56 से 59 बनाओ लेकिन 59 छोड़ देना। अरे क्या बात कर रही है, ये क्या बात? कहने 59 मैंगो लिखो, 59 छोड़ दो। किसान लोग नहीं समझेंगे, उनको ऐसे ही बोलना पड़ता है। इनसे टेबल बनाओगे कह दो देखो जरा पेटी गिनो कि इसमें 56 से 58 मैंगो, तो वो आसान है। और कह दो नहीं 56 से 58 नहीं 59 तक बनाओ और लेकिन 59 छोड़ देना। मानेगा वो तुम्हारी बात? क्या कहा इतना पढ़ा लिखा सब पैसा बेकार कर दिया। बोलेंगे कि नहीं? तो उनसे ऐसे ही करवाओ काम। किसान तो किसान की भाषा समझता है, हम बाद में कर लेंगे अपना जो करना हो। तो ये देखो 58.5, फिर 58.5 से क्या करोगे 61.5, फिर 61.5 से 64.5। अच्छा, अब प्राइमा फेसी देखने में इसमें जो क्लास साइज क्या लग रहा था आपको? प्रथम दृश्य 2 का लग रहा था, वास्तव में एक्चुअल क्लास साइज क्या है? यहाँ से देखो 3 का है, देख लो सब कट करके। तो अब नंबर ऑफ बॉक्सेस सर हम भी डायरेक्ट आपकी तरह लिख देना। ऐसे ही करो बस, ये भी नहीं लिखना है। फर्स्ट यहाँ से शुरू करो, लेट अस गैप लिखो, लेट अस मेक द क्लास। सही है। बॉक्स कितना है? 15, 110, 135, 115 और 25। अब जबकि आपको क्लास साइज पता चल चुका है, तो क्लास साइज 52.5 माइनस 49.5 कितना है बताओ? एंड इट इज यूनिफॉर्म। और ये क्या है? ये लिखने से अच्छा रहता है, तो फिर मैं अपने हिसाब से 3 जोड़ता जाऊं। अच्छा बताओ क्लास मार्क, यस क्लास मार्क बताइए जरा सारे। यहाँ कितना आएगा? 51, ऐड कर दिया? ठीक है, 51 और 54, हाँ 3 ऐड करना है, जरा ध्यान दीजिए। ये 57 60, 66। और 60 ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दैट इज FI XI। हाँ ठीक। तो अब यहाँ क्या करो? FI XI मल्टीप्लाई करो। तो आपके ऊपर है मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता कि इतना कहाँ कठिन करवा रहे हैं, सिंपली A मान लो। अब बोलो DI निकालना ज्यादा ठीक रहेगा कि नहीं? नहीं। तो ये ज्यादा ठीक है, नहीं कह रहे 0 -3 और -6 और ये क्या है बताओ? 3 और 6 से कह रहे नहीं हम सर इतना नहीं करेंगे, हमें तो UI ही ज्यादा पसंद है। 0 -1 -2 +1 +2। DI निकाल लिया, DI भी ना निकालो, सीधा UI निकाल लो। UI वाले में DI तो निकालने। जो DI है, जो D, अभी अगला क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो DI में मोस्ट कॉमन हो। इसमें 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, उसी से डिवाइड कर दो बस। अगले क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म है अगला क्वेश्चन जो करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ ये देखना पड़ता है कि जब ऐसे कोई नॉन यूनिफॉर्म क्लास साइज हो, किसी में 4 का अंतर है किसी में 2 का, तो देखेंगे मिनिमम वाला कौन सा है? 2 है, चलो 2 ही से कर लो, जो मिल रहा है उसी से कर हमने लो। DI निकाला है कि UI वो फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जैसे DI निकाल लिया, तो अब आप जैसे आपने ही कहा अरे नहीं सर स्विच से नहीं करेंगे, हम तुरंत UI पे आ गए। भाई हमको तो अपना माल बेचना है, इनको करने भी नहीं, इतने से मल्टीप्लाई हमने कहा नहीं करवाएंगे, UI से करवा देते हैं। नहीं
FI से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे इन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन, यहीं पे पहले ऑब्जेक्शन करें तो फिर यहाँ भी किया तो हमने यहाँ पे हाँ सर, हम तो मेथड बदल लिए तुरंत। यहाँ वाला ज़्यादा। अब तो ठीक है। UI क्या है बताओ? UI कुछ नहीं है, DI/H ही से तो किया, देखो 3 से ही तो डिवाइड किया है, वो तो वही चीज है, जो वही उसका क्लास साइज भी है नहीं। तो बताओ अब तो कर लोगे, FI/UI बताओ, करो जरा यार, ये आराम से हो जाएगा। -30 बोलो, अब बोलो, ये बोलो, इन दोनों को जोड़िए, -140 है और ये कितना हुआ 165, तो बोलो सिग्मा FI/UI कितना हुआ, कितना 25, तो दैट इज 25। और ये मुझे बता दीजिए कि x बार नेहा मीन का फार्मूला बताओ। सिग्मा FI/XI by सिग्मा F। अच्छा अब नहीं आप बताओ। A plus sigma SY/UI upon sigma FI into H। So A plus sigma FI/UI और into H कर दिया, तो A की वैल्यू क्या लिख दें 57, इसे क्या लिखें 25, और नीचे क्या लिखें बताओ, अभी हमने जोड़ा नहीं है क्या, इसको एक करो, कितना 400 बॉक्सेज हैं, देखो तो 400 बॉक्सेज हैं और H की वैल्यू सुप्रिया क्या है, तुम तो देर से बोलती, दूसरे लोग बोल देते हैं। अब देखो 25 से इसको कट करो, 25 1 is 25, कितना बचा बताओ, 15 नहीं बचा, 5 से काट दो ना, 5 लो इन्होंने कहा काट दो 5 तुरंत, पंजा हर चीज इन्हें पता है। 12 जा 57 plus 3/16, अब 3/16 है तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए बताओ। अब इसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, या तो पहले कट कर दो तब जोड़ दो तो भी चलेगा, पहले कट करेंगे। कट कर लो, 16 से 3 को कटो, डेसिमल 0 एक बार गया तो कितना आया 16, कितना आ गया बताओ 14, अब 14 है, एक 0 लगाओ, 16 7 112, 16 8 128, दैट इज 12, अब 0 लगा दो, 16 7 112, फिर कितना आएगा 8, तो दैट इज 57। देखो पीछे इतना ही होगा मेरे ख्याल से, 4 डिजिट तक भी कोरोना निकाल दिया, 12 आ गया, 19 2 डिजिट तक नहीं, तो 2 डिजिट तक। उनकी पेटी में 2 ही आम निकले, 12 आम निकले, इसने चूना लगाया होगा। चलो now let us solve question number 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 5 करके दिखाओ। सर को बताना मत सर, हम भी आपकी तरह नीचे डैश डैश लगा सकते हैं। ये सब नहीं करना है, यहीं से करो, यही टेबल है, और बल्कि DI भी मत बनाओ, हाँ UI तो अगर टीचर बस ये लिख देना लेट अस मेक डेटा कंटिन्यूअस, ये लिख के करना। हाँ नहीं UI वाला पहला डायरेक्ट मेथड से कर देना, दूसरा स्टेप ये आसान है, इससे गलत हो गई, मल्टीप्लाई करना पड़ा कुछ सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर मैंने नहीं सोना ऐसा नहीं होगा, अभी बता रहे हैं। ओके दिव्यांगी
चलो चलो बात नहीं। अब देखो ये पेपर चलेगा, ये कुछ वो क्या इस पेपर के ऊपर हेडलाइन चलो भाई क्या बात है? बोलो। स्टार्ट आ दो। अच्छा तो ऐसा चल हाँ मत दे। सर ये इतना बड़ा जो डिवाइड है अरे नहीं सर भाई का ठीक है बता दीजिए कंप्लीट अभी मैं दिखाते हैं। चलो स्टार्ट करो, बताओ। चलो तो नंबर ऑफ डेज दिया है, 0 से 6 दिन तक बच्चे पूरे साल में एब्सेंट हुए। ऐसे 11 बच्चे थे जो 6 ही दिन बीमार पड़े। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे 6 से 10 दिन तक स्कूल नहीं आए, ऐसे बच्चों की संख्या 10 है। और कुछ 10 to 14 डेज तक नहीं आए, कितने दिनों तक? 7। और कुछ 14 to 20 डेज तक नहीं आए, ऐसे 4 हैं। कुछ 20 to 28 डेज तक नहीं आए, वे 4 हैं। और कुछ 28 है, एक एक महीना गायब रह गए, तो वो 3 हैं। और कुछ पियानी टाइप हैं, तो वो 1 है। 40 दिन तक गायब रहे। अब इसमें आपको पता करना है मीन, कितने मीन नंबर ऑफ डेज है जिसको एक बच्चा एब्सेंट रहा। सबसे ज्यादा प्रेजेंट तो यश की और नेहा की रहती है क्लास में। यश तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि है ना, नेहा तो एक दिन नहीं गए। यश तो कभी नहीं एब्सेंट हुआ है। नहीं सर हुआ है, जब आप प्रैक्टिस पेपर से बहुत हुआ है। बल्कि एक बार इसको चोट भी लग गई थी तो इसके पापा लेके आए थे स्ट्रेचर पे, पढ़ो। बहुत ज्यादा। अब यहाँ देखो, नंबर ऑफ डेज का क्लास मार्क निकालो। सर 0.3 तक निकाले क्या? हाँ निकाल लो। That is a 5। सर तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है ना? हाँ बस क्लास साइज अलग है। एक्स आई निकालो, इधर ध्यान दो। तो 0 + 6/2 क्या होता है? 3। 6 + 10/2, सबका अलग अलग निकालना है क्योंकि यूनिफॉर्म क्लास साइज नहीं, कहीं 2 का अंतर है तो कहीं 6 का। ध्यान दो, नॉन यूनिफॉर्म क्लास साइज है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ कितने का? 2 का है कि नहीं? तो इसलिए हमें हर एक का क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट क्लास मार्क सेपरेटली, इंडिविजुअली। क्लास मार्क इंडिविजुअली। तो अब यहाँ 3 आ गया, यहाँ कितना आएगा? बोलो सार्थक, फटाफट बोलो।
ठीक है, तुम पीरियोडिक टेबल देख रहे थे, बोलो भी। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे से बुलवा, ठीक है। और 12 प्लस ये ऊपर वाला भी 12 यहाँ कितना आएगा 24, तो 12 यहाँ कितना आएगा 66, दैट इज 17। बोलो यहाँ बोलो, चलो 24, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, कुछ तो सही बता रहे हो। अगला बोलो 32, 50, 33, 56, 66, 33, ये क्यों नहीं बता पा रहा? ये 39. दैट इज सही बताया। है कि नहीं? अब जरा देखो, यहाँ तक बात हो गई, हमें इसमें डेविएशन पता करना चाहिए। डेविएशन होने से थोड़ा आसान हो जाएगा, इसे एज्यूम्ड मीन मान लें, और जब डी निकालो, डी आई, आप डी आई करके यू आई निकाल सकते हो, वो जरूरी नहीं है। डी आई में से डिवाइड कर देंगे जो सबसे छोटी चीज होगी, ठीक? सबसे छोटी चीज मतलब इसमें एच करेंगे जैसे। अब इसमें देखो कहीं 2 है, ये 2 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ ये इसी में देख लेंगे जो सबसे छोटा, फिर उसी से मल्टीप्लाई कर। बताओ यहाँ कितना है, इससे सब्ट्रैक्ट करो 3 - 17। अंशिका बताओ, अगला बताइए 8 - 17। लेट करती हो बताने में, -9। अगला बताइए -5। अगला 0, ये बोलो। बताओ, दैट इज 7 हो गया। ये 33 करके देख लेते हैं। 6 आया, और यहाँ 16, और यहाँ 20, 17 है तो 22 इतना गया। मुझे नहीं लगता किसी से अगर करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा ज्यादा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं हो रहा है बहुत करने से, तो सिंपली अब क्या है, DIFI कर दो। ऐसे क्वेश्चन में सीधे कर दो, कोई आपसे नहीं है। स्टेप डेविएशन वैसे भी हट चुका है, तो इसलिए आप क्या कर दें, FI निकालो सबका। 11 में 14 का मल्टीप्लाई करो, 11 4 जा 44, तो क्या 154, 10 9 जा 97, 5 जा 35, यहाँ करो 4 7 जा 28, 3 16 48 और 22, इसको ऐड कर दो, सिग्मा FI DI। तो इन सबको पहले जोड़ो, तो कितना आ जाएगा 125 प्लस 154, तो स्टेप डेविएशन है। अच्छा ठीक है, समरी में 279, तो -279 आया। और ये बताओ जरा 98 आया, तो बोलो 279 में से 98 माइनस करो, 1 और 17 है, तो क्या 181 आ गया, और वो भी माइनस का 181। तो x बार क्या हुआ, a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। a कितना दिया है 17 प्लस, वहां से देखो -181, ये वैल्यू कितनी है ऐड करो, तो 21 में 7 जोड़ो, 28 32 36 प्लस 4 40, तो यहाँ 40 लिख लिया। तो ये 17 है, 17 4 जा कितना होता है बताओ, एलसीएम ले लेते हैं, 68 और -181 बाई 40, ये बताओ कितना हुआ 680 और 181 99, यहाँ 5 में से एक गया 499, 499 में 40 से डिवाइड करो, 40 से 499, 4 1 is 4 और 99 4 2 80, तो क्या 190, तो 4 चौको 16, 160, अब 30 बच रहा है, तो 7 280, फिर 200 बच गया, तो 5, तो 12.8
475 ये कहीं बीच में पढ़ रहा है। लगभग एक बच्चा 12.475 डेज तक एब्सेंट रहा है। किसी भी बच्चे को उठाओ कहते तुम 12-13 दिन एब्सेंट रहो, लगभग सही निकलेगा। तो ये द मीन एब्सेंटी पर एनम या पर सेशन ऑफ स्टूडेंट इज 12.475 डेज। मीन एब्सेंटी कितनी है? मीन डेज ऑफ एब्सेंटी, ठीक है, पर सेशन या उस सेशन में, ऑन दैट सेशन। हाँ इसमें हमने खाली क्लास मार्क लगाया। सेशन सर इसकी क्लास साइज कैसे निकलेगी? हम बता देंगे, पहले सेशन की स्पेलिंग बताओ। सी नहीं होता है, इज 12.475। हाँ बोलो अब क्या? इसकी क्लास साइज क्लास साइज अलग अलग है, यहाँ 6 है, क्लास साइज नहीं निकल पाएगी, बस सबका अलग अलग एक्साइज निकालो। समझ में आई? देखो या तो तुम यहीं से मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं तो DI चाहते तो DI। डायरेक्ट मेथड तुम्हें पसंद आ रहा है, इतने का मल्टीप्लाई बड़ा है तो ये कर लो। तो तुम्हें अभी 8th और 9th करना है कुल मिलाकर। 9th आसान है, फिर से बता देते। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें नॉन यूनिफॉर्म क्लास साइज है। मेथड वही है, XI निकाला, DI निकाला, XI सब में अलग अलग निकालना, जोड़ जोड़ के नहीं करना। कहीं 10 कहीं 6 का अंतर, कहीं 2 का। ये नहीं सोचना कि सब में 6 जोड़ दे, तब तो गलत हो जाएगा। तो सबका अलग अलग निकालना, ठीक है। दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। फिर इससे सब्ट्रैक्ट करके देखो मैंने दिया ये, पहले आंसर चेक करो पीछे यही है 12.48 है, तो चलो इसी से आ गया 48, ठीक है। और फिर DI FI DI निकाल लिया, फार्मूले में डाल दे। कुछ है मेथड में फर्क नहीं। चलो 8th 9th करो, ये पहली एक्सरसाइज दे दो मुझे, पहले ही पढ़ना Sure. है। 9th से स्टार्ट इसको बंद कर दो।